देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आपको दिखाता है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में बिहार में 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ हुई है। यहाँ सवाल यह है कि पाकिस्तानी आतंकवादी बिहार तक कैसे पहुंचे, किसकी जिम्मेदारी है कि वह देश के अंदर कैसे घुसे, यह आप अवश्य कमेंट करके बताएं। अभी कुछ समय पहले जम्मू में आतंकवादी घुसे, उनका कुछ कहीं पर भी पता नहीं चला और पूरे देश में एक तरह से दहशत के माहौल को पैदा कर दिया उन्होंने। इसी प्रकार बिहार में जो राहुल गांधी की यात्रा में हाई अलर्ट जारी कर दिया क्योंकि पाकिस्तानी आतंकवादी घुस गए हैं। तो कैसे घुसे, क्यों घुसे, यह आप अवश्य कमेंट करके बताएं। तो बिहार में 3 पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ के बाद हाई अलर्ट जारी है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा अभी मोतिहारी में है। इसी मोतिहारी के रक्सौल से 3 पाकिस्तानी आतंकियों ने बिहार में एंट्री की है। रक्सौल नेपाल बॉर्डर के करीब है। हाई अलर्ट को देखते हुए राहुल गांधी की यात्रा में भी कई बदलाव किए गए हैं। इससे पहले सीतामढ़ी में वे जिस कैंप में रुके थे वहां से सीधे जानकी मंदिर पहुंचे। यहां कई जगहों पर स्वागत मंच बनाए गए थे। यह कहीं एक षड्यंत्र किसी के भी प्रति हो सकता है कि राहुल गांधी को भारी जन समर्थन मिल रहा है। उस जन समर्थन को किस तरह से डिमोलाइज की जाए या उनको एक तरह से इस यात्रा के प्रति एक कम स्वागत का हो या इसके प्रति एक अलग ही माहौल क्रिएट किया जाए ताकि राहुल गांधी की बात जो जन जन तक पहुंच रही थी उसको कम की जाए। वहीं मंदिर में दर्शन के बाद राहुल गांधी का रोड शो भी था, लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया क्योंकि राहुल गांधी जब रोड शो करते हैं तो भारी जन समर्थन के बीच और बहुत जबरदस्त तरीके की भीड़ उनके समर्थन में आती है। तो राहुल गांधी अब ओपन जीप की बजाय बंद गाड़ी से मोतिहारी के ढाका पहुंचेंगे। ढाका में उन्हें पैदल यात्रा करनी थी, लेकिन सुरक्षा में तैनात अधिकारियों ने इसकी परमिशन नहीं दी, जहां परमिशन भी नहीं दी जा रही है। तो ये बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अमेरिका को कपास पर लगने वाले 11% इंपोर्ट ड्यूटी हटाकर भारतीय किसानों के साथ धोखा किया है। क्या आपको कपास पर लगने वाली 11% इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की कहीं पर भी कोई खबर देखने को मिली या कहीं मीडिया पर इसकी कोई खबर देखने को मिली? इससे किसको नुकसान होगा यह आप भली भांति जानते हैं। केजरीवाल ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। इसके जवाब में भारत को अमेरिका पर 100% टैरिफ लगाना चाहिए था, लेकिन पीएम मोदी अमेरिकी सामानों को टैक्स फ्री कर रहे हैं। यह फैसला भारतीय किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देगा। पिछले कुछ दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने पीठ पीछे चोरी चोरी कुछ ऐसे फैसले लिए जो देश भर के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। 90 से 95% किसानों को पता ही नहीं कि क्या हो गया। जब ये फैसले सामने आएंगे तो ढेरों किसान आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा उनके पास नहीं रहेगा। अमेरिका से आने वाली कपास पर पहले 11% ड्यूटी लगती थी। केंद्र ने अमेरिका को इससे छूट दे दी है। तो छूट दी, इसको कहीं पर भी आप चर्चा देखने को मिली, इस पर नहीं मिली होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वे किसी को भी लोगों को मताधिकार नहीं छीनने देगी। भाजपा बंगालियों पर भाषाई आतंक फैला रही है। बनर्जी ने दावा किया कि भाजपा ने वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम हटाने के मकसद से करवाए जा रहे सर्वे के लिए दूसरे राज्यों से 500 से ज्यादा टीमें बंगाल में भेजी है। ममता ने कहा कि लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं किसी को भी मताधिकार नहीं छीनने दूंगी। आप खुद जांच करें कि आपका नाम अभी लिस्ट में है या नहीं। ममता कोलकाता में तृणमूल छात्र परिषद की स्थापना दिवस पर बोल रही थी। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को यानी आज बहुत बड़ा फैसला
दिया है। एसआई भर्ती 2021 रद्द कर दी है। 859 पदों के लिए एग्जाम हुआ था। पेपर लीक में कई ट्रेनी एसआई पकड़े गए थे। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस भर्ती का पेपर पूरे प्रदेश में फैला। पेपर लीक में आरपीएससी के 6 सदस्यों की भूमिका थी। ब्लूटूथ गैंग के पास भी भर्ती का पेपर पहुंचा। इन हालातों में इस भर्ती को जारी नहीं रखा जा सकता है। कोर्ट ने निर्देश दिए कि साल 2025 की भर्ती में इस भर्ती के पद भी जोड़े जाए। वहीं एसआई भर्ती 2021 के सभी अभ्यर्थियों को इसमें फिर से शामिल किया जाए। कोर्ट ने कहा कि सही और गलत की छंटनी मुश्किल हो गई है। कोर्ट ने कहा कि भर्ती में सही और गलत की छंटनी संभव नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने पर सभी राजनीतिक दल एकमत हो गए। हालांकि अब श्रेय की लड़ाई शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही कि हमने लड़ाई लड़ी, इसलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन याचिका पर जल्द निर्णय पर बात कर रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहले ही मन बना चुके थे। मुख्यमंत्री ने ओबीसी आरक्षण पर गुरुवार को सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। अमेरिकी द्वारा भारतीय सामानों पर हाल ही में लगाए गए ऊंचे टैरिफ ने वैश्विक व्यापारिक परिदृश्य में नई हलचल पैदा कर दी है। हालांकि वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार इसका तत्कालिक असर सीमित है, लेकिन लंबे समय में भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। जी हाँ, वित्त विभाग के ये बड़ी खबर, वित्त मंत्रालय की बड़ा असर का आपको एक खबर है, लेकिन मीडिया पर इसकी कहीं कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि शुरुआत में निर्यात पर असर मामूली है, लेकिन आपूर्ति श्रृंखला, महंगाई और वैश्विक बाजारों में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा पर बड़ा असर हो सकता है। यही नहीं, अमेरिका की नीति के दूसरे और तीसरे स्तर के प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की कि भारत से होने वाले $60.2 अरब के निर्यात 50% टैरिफ लगेगा। पंजाब के 8 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए। रावी दारिया में उफान के कारण बुधवार को पठानकोट के माधोपुर हेड वर्कर्स के 4 गेट टूट गए, जिससे वहां तैनात 50 कर्मचारी फंस गए हैं। उन्हें हेलीकॉप्टर से निकाल लिया गया। वहीं गुरदासपुर जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय दबूड़ी में रात में फंसे 381 विद्यार्थियों और 70 शिक्षकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। उधर पाकिस्तान में रावी दरिया में बाढ़ के कारण श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा व करतारपुर कॉरिडोर में पानी भर गया है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। और आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। धन्यवाद।